हेलो विभू, कैसी हो तुम? ठीक हो शालिनी? और तुम? मैं भी ठीक। अंधेरा होने लगा है, तुम चाहो तो मैं आ जाऊं तुम्हारे घर? तुम क्या करोगी शालिनी? सब ठीक तो है यहाँ? हॉस्टल के दिन याद है? कैसे मेरे जाने के बाद तुम अकेले लाइट जलाकर सोती थी। हाँ, पर अब वो चीज़ें बदल गई हैं, पक्का ना? तुम्हें डर नहीं लगेगा रात को? मुझे डर नहीं लगता। शिवांश, कसम खाओ, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर अब कहीं नहीं जाओगे। बरामदे में सूरज की रोशनी कम होने लगी थी। शाम ढल रही थी और टेबल पर दो चाय के कप दो होठों का इंतजार कर रहे थे। मेरा गला सूखने लगा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे के उस पार शिवांश थे। मैंने चैन की सांस भरी और फिर हम साथ बैठकर चाय पीने लगे। मुझे कल कुछ खास काम से पूड़ा जाना है, शिवांश ने कहा। अच्छा, और लौटेंगे कब? परसों सुबह? क्या मतलब? कल रात मुझे अकेला सोना पड़ेगा? मैं घबरा गई। हाँ, नहीं, मुझे भी ले चलो ना तुम्हारे साथ। अरे अभी नहीं, तुमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, ऐसे बीच में इम्तिहान के वक्त छुट्टी करोगी तो कैसा इम्प्रेशन बढ़ेगा। अंधेरा फैल चुका था। सड़कों पर सफ़ेद पीली बत्तियां जलने लगी थी। आसमान काला हो चुका था। टेबल पर एक प्याले में चाय खत्म हो चुकी थी और दूसरे की ठंडी हो चुकी थी, ठीक मेरे शरीर की तरह। बीती रात मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं आज कैसे रात कटेगी। मैंने शिवांश का टिफ़िन बांधते हुए कहा। घबराओ मत। और इतना कहकर शिवांश चले गए। शिवांश के जाने के बाद मैं घड़ी को ताक लगाए देखने लगी। शाम ढलने लगी तो ठंड बढ़ने लगी थी और अंधेरा मुझे जकड़ने लगा था। दीवार में टंगी रही हमारी शादी की तस्वीरों को ओझल होते देख मैंने कमरे की बत्ती जला दी। टीवी चलाया, मन को बहलाने की कोशिश करने लगी। आज दोनों चाय के प्याले दोनों होठ का इंतजार ही कर रहे। सोने का वक्त करीब आता जा रहा था और मैं अपने डर के अधीन होते जा रही थी। कोशिश की, काफ़ी कोशिश की, मगर नहीं। अब तो मैं शिवांश के इतने अधीन हो चुकी हूँ कि कमरे की बत्ती जलाकर भी नींद नहीं आ रही। शालिनी, क्या तुम आज मेरे घर सोने आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ विभू? सब ठीक है? हाँ, तुम आ सकती हो या नहीं ये बताओ। मेरे पति से पूछना पड़ेगा। सुनो ना, शिवांश घर पर नहीं है, तुम प्लीज़ अपने पति को मनाकर आ जाओ। अच्छा, कोशिश करती हूँ। सड़कों पर सूरज की रोशनी आ चुकी थी और डर के बादल अब छट चुके थे। कल रात मेरे साथ ठहरी शालिनी अपने घर को जा चुकी थी। दरवाजे की घंटी बजी। शिवांश थे। मैं उनसे लिपट गई। मुझे डर लगता था। शिवांश, कसम खाओ, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। हाँ, इसलिए मैंने अब फैसला किया है कि अब अलग अलग कमरों में सोएंगे, शिवांश ने ऐलान किया। क्या? मेरे स्वर बुझ गए। हाँ, जब तक तुम्हारा अंधेरे का डर खत्म नहीं हो जाता है। नहीं, ऐसा मत कहो शिवांश, मैं मर जाऊंगी। ऐसे मैं चिल्लाती रही, मगर शिवांश टस से मस नहीं हुए और दो प्यालों में अब दो अलग अलग बिस्तर हो गए। मैं रात भर नहीं सोती। दिन में शिवांश मेरे हिस्से का काम करते। पता नहीं किस बात की अकड़ थी उन्हें कि मेरे इस डर को दूर भगाने की ही ठान ली थी। कुछ दिन रात भर नहीं सोई, फिर अगले दिन कुछ सोई, मगर कमरे की बत्ती जलाकर। अब रात में जलती बत्ती को शिवांश बंद करने लगी थी और मैं डरपोक कितनी हिम्मत नहीं कर पाती थी कि रजाई से निकलकर बत्ती जला लूं। वक्त का पहिया घूमता रहा और मेरे अंधेरे का डर नहीं भागता रहा। अब मैं रात को नहीं डरती। सूरज के जाने के बाद अंधेरे में बैठ लेती हूँ और रात को कमरे की बत्ती बंद कर सोना भी सीख लिया है। विभू, मुझे ऑफिस से काम से कुछ दिन के लिए पूरा जाना है। क्यों, कोई अर्जेंट काम आ गया? सुना है प्रमोशन भी हो सकता है। तुम मेरा बैग पैक कर दो, शाम को निकलना। ठीक है। मैं शिवांश का बैग पैक करने लगी। कुछ कपड़े जमाए, दो
जोड़ी जूते, चप्पल और ज़रूरत का सामान सब डालने लगी। मगर शिवांश मेरी तरफ एकटक देख रहे थे। क्यों जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, शिवांश ने आंखें चुराते हुए कहा। अच्छा सुनो, वो दीवार पर जो टंगी है हमारी शादी की तस्वीरें, फ़ोटो ले जाऊं क्या साथ? क्यों, अभी से तुम मुझे मिस करने लगे? नहीं, मतलब हाँ, शिवांश ने हिचकिचाते हुए सच बोल दिया। ठीक है, ले जाओ, और तुम्हारे मनपसंद लड्डू का डब्बा भी ले जाना। ओके, चलो अब मैं निकलता हूँ। हाँ, डर तो नहीं लगेगा? नहीं, पक्का? हाँ पक्का, अब मुझे डर नहीं लगता। शिवांश कुछ देर तक मेरी आंखों में आंखों डालकर देखे, ठीक उसी तरह मुस्कुराए जैसे पहली मुलाकात में मुस्कुराए थे, और फिर कंधे पर बैग लेकर चल दिए शिवांश घर से। और मगर रोज रात को सोने से पहले फ़ोन कर मुझे अकेले रहने और अंधेरे का सामना करने की सीख देते हर थे। बार याद आती ही मैंने उन्हें फ़ोन कर लिया करती थी। कभी काम में होते तो कभी फ़ोन नहीं उठाते, मगर रोज़ रात को सोने से पहले फ़ोन करते, मुझे अकेले रहने और अंधेरे का सामना करने की सीख देते, और 2-4 कुछ बातें कर सोने चले जाते। शायद नौकरी का प्रेशर में वक्त नहीं निकाल पाते या फिर थक जाते। फिर एक दिन उन्होंने दोपहर को अचानक से फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी का इंतज़ार सुबह से कर रही हूँ, मगर बज नहीं रही। सुबह से दोपहर होने को आई, मगर फ़ोन नहीं बज रहा। गुस्सा आया और मैंने उन्हें फ़ोन लगा दिया। हेलो, सामने से एक महिला की आवाज़ आई। हेलो, आप कौन? शायद शिवांश अपना फ़ोन कहीं भूल गए हैं। जी, मेरा नाम सीमा है और मैं मेट्रो हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपको कौन चाहिए मैडम? हॉस्पिटल या शिवांश का मोबाइल वहाँ कैसे पहुँचा? जी, यह फ़ोन जिनका है, मैं उनकी पत्नी विभूति बात कर रही हूँ। क्या मेरी शिवांश से बात हो सकती है? जी, शिवांश जी की तो कल शाम को ही मौत हो गई। उन्होंने ही अपना मोबाइल मुझे दिया था कि अगर कोई फ़ोन आए तो यह मैं जानकारी दे दूँ। क्या? मेरा माथा जोरों से फटने लगा था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़की क्या बोले जा रही है। मैडम, शिवांश जी को कैंसर था और वो काफ़ी सीरियस हो गया था। शिवांश जी पिछले कुछ दिनों से यहाँ हॉस्पिटल में ही भर्ती थे, बार बार आपका नाम ले रहे थे। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवांश अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवांश ऑफिस की तरह से नहीं बल्कि अपना इलाज कराने गए थे, और बच्चों को पढ़ाना और कमरे में अकेले सुलाना और अंधेरे का सामना करना, वो सब मैडम हम उन्हीं का हौसला था। मैडम, हम आपके पते पर बॉडी भिजवा रहे हैं, और जो भी उनका सामान मेरे हाथ से। फ़ोन गिर गया और मैं ज़मीन पर बैठ गई। मेरी आंखें भर आई थी और शरीर अकड़ सा गया था। दिमाग शिवांश नहीं है इस बात को मान ली नहीं पा रहा था, और दिल में रखी शिवांश की तस्वीर एक विशाल रूप ले चुकी थी। सब खत्म हो चुका था, सब कुछ। हेलो विभूति, सुन रही हो? पक्का ना? तुम्हें डर नहीं लगेगा रात को? नहीं, अब नहीं डर लगता मुझे शालिनी, अब कभी नहीं। ठीक है, मैं कल सुबह आती हूँ। ठीक है। शायद शिवांश मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। शायद चाहते थे कि मैं उनके बिना रहना सीखूं। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में कभी बताया मगर अपने बिना रहना सिखा दिया। बच्चों को पढ़ाना, एक प्याली चाय बनाना, घर में अकेले रहना, अकेले बिस्तर पर सोना, और सबसे ज़्यादा अंधेरे का डर भगाना। शिवांश, तुमने अपना देह तो छोड़ दिया, मगर मेरे दिल में अब भी तुम्हारी धड़कनें चल रही हैं, और शायद हमेशा चलती रहेंगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। तो ऐसी स्टोरी पाने के लिए आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो गलतियाँ होती हों मेरी स्टोरी में तो आप ज़रूर बताइए। ओके।